जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM सिंह टेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में होने वाली मूवमेंट के बारे में। गोल्ड सिल्वर क्रूड में हमें क्या मोमेंटम मिल सकता है और क्या मार्केट रह सकता है उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डेटा की कि नेक्स्ट वीक में हमें कौन से इम्पोर्टेंट डेटा हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक अगर हम बात करते हैं मंडे की, तो मंडे के दिन कोई डेटा नहीं दिखाई दे रहा। देखिए कोई डेटा नहीं है। ट्यूसडे के दिन शाम को 7 बजे कोर रिटेल सेल्स का डेटा है, जो कि एक इम्पोर्टेंट डेटा है ये आपका ये। और एक आपको 8:30 बजे बिजनेस इन्वेंट्रीज है। ये दो डेटा हैं, इसके अलावा कोई ख़ास डेटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर वेडनेसडे आते हैं हम। वेडनेसडे के दिन आपको शाम को 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट नॉन फार्म क्लेम्स डेटा है, NFP। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ये डेटा पर ये देखिए NFP एवरेज, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोस्तों ये डेटा जैसा कि पिछली बार डेटा बहुत ही कम आया हुआ था, देखिए एक्सपेक्टेड से भी कम आया था 50 के, इस बार एक्सपेक्टेड 70 के है। अगर ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ग्रीन डेटा आता है तो मार्केट डाउन जा सकता है, और डेटा अगर रेड आता है तो फिर मार्केट अगर हमें अप मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके अलावा 9 बजे एक क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री है वेडनेसडे के दिन। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं शाम को 7 बजे। 8-8:30 बजे एडजस्टिंग होम सेल्स का डेटा है। 9 बजे नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है। और उसके बाद में फ्राइडे के दिन CPI का डेटा है, जैसा कि शाम को 7 बजे। तो दोस्तों एज पर डेटा देखा जाए तो नेक्स्ट वीक बहुत ही वॉलीटाइल मार्केट रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक सोमवार को छोड़कर और सारे दिन इंपॉर्टेंट डेटा हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी डेटा की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है एज पर टेक्निकल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली चार्ट्स की गोल्ड की। देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने गोल्ड का वीकली चार्ट्स है। इस वीक गोल्ड ने ऑलमोस्ट लो किया। फ्राइडे के दिन सुबह 4665 पर लो नीचे नहीं टिका, और MCX खुलने पे 4800 के ऊपर ही सस्टेन किया। और नाइट में एक अच्छा उसने हाई करके 4964 ऑलमोस्ट टॉप के पास ही क्लोजिंग दिया हुआ है। ऑलमोस्ट गोल्ड के अंदर कल हमने जो रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया हुआ था 4950 टू 5000 के आसपास में मार्केट और रेजिस्टेंस के बीच ही क्लोज हुआ है। अभी नेक्स्ट वीक में एज पर वीकली चार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीक अगर देखा जाए तो ये आपका जोन जो है 4980 टू 5020, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन, जो कि ये आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा एक्टिव पर वीकली चार्ट। अगर मार्केट ये हाई प्रीवियस वीक का जो हाई है जो ये 5091 ये ब्रेक करके अगर ऊपर चलता है तो फिर आपको अप साइड में 5200 टू 5400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीक के अंदर आपका जो स्ट्रॉन्ग जो डाउन साइड में सपोर्ट है आपका 4350 टू 4400 का रहेगा। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है 4980 टू 5050 के आसपास, तो अगेन आपको डाउन साइड में 4800 और 4800 ब्रेक होने के बाद 4600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं एज पर वीकली चार्ट्स। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट्स पर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले देखिए एज पर डेली चार्ट्स इस वीक आपने जैसा कि देखा, एज पर डेली चार्ट्स में आपको हमने कल जो ये जोन बताया हुआ था, मार्केट ने इस जोन के नीचे ही क्लोज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। अगर मार्केट ये जोन होल्ड कर रहा है तो डाउन साइड में अगेन आपको आने वाले के टाइम के अंदर ये जोन हिट करना चाहिए। मार्केट अगर मंडे के दिन गैप अप भी होता है तो ऑलमोस्ट अगर ये जोन पर रुक रहा है तो वहाँ से अगेन डाउन साइड एक्सपेक्टेड करेंगे। डाउन साइड अगर इस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर मार्केट 5100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो अप साइड में आपको 5200 टू 5400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 5400 ब्रेक करने के बाद ये 5600 तक का भी लेवल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए 5100 है। अगर मार्केट 5100 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो फिर इस तरह की ये आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली चार्ट स्टोरी। ये आपका जो कि 5100 का आपका ये रेजिस्टेंस जोन, ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली चार्ट स्टोरी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर 4 आवर चार्ट्स पर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है।
तो दोस्तों एच पर 4 आवर चार्ट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो गया। ये देखिए, ये आपका 5102। अगर मार्केट अप साइड में हमें नेक्स्ट वीक में यहाँ पर मिलता तो यहाँ से एक अच्छी एंट्री, ऑलमोस्ट ये डबल टॉप भी हो जाएगा। अगर मार्केट ये लेवल होल्ड कर रहा है तो यहाँ से अगेन एच पर 4 आवर चार्ट्स आपको अगेन 4800, अगर ये ब्रेक होने के बाद सीधा आपको ये 4650 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो रहा है तो आपको सीधे 4400 का लेवल देखने को मिल सकता है। और ये 5120 के ब्रेक होने का बाद साइड में आपको 5200 टू 5400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर 5400 भी ब्रेक करके नीचे ऊपर चल रहा है तो फिर अपसाइड में आपको 5600 का लेवल देखने को मिल सकता है। एच पर H4 चार्ट्स जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 50,000, वो आपके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल रहा है ऑलमोस्ट 5000 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो फिर अगेन आपको डाउन साइड में इस तरह का ये सेम मोमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी नेक्स्ट वीक के लिए वीकली, डेली और H4 स्टोरी। अब हम बात करते हैं सिल्वर की कि नेक्स्ट वीक में हमें सिल्वर में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर के वीकली चार्ट्स की। देखिए दोस्तों, एज पर वीकली चार्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर ट्रेंड आपको डाउन ही दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेड है ये जो कल सुबह सिल्वर ने 64 का जो लो बनाया हुआ था, ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट कवर करेगा। ऑलमोस्ट ये जोन 60 टू 64 का आपको ये एक सपोर्ट जोन है। और अप साइड के अंदर एज पर वीकली चार्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ये जोन आपका रहेगा, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का वर्क करेगा अप साइड के अंदर। अगर मार्केट इस जोन के अंदर होल्ड कर रहा है ऑलमोस्ट 84 टू 90 का लेवल अगर होल्ड कर रहा है इस जोन के अंदर आपको अगर यहाँ मिलता तो अगेन एक्सपेक्टेड करेंगे आपको डाउन साइड में अगेन 70 टू 68 टू 64 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 90 एबव सस्टेन कर रहा है तो अप साइड में आपको 95 टू 100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है एच पर वीकली चार्ट्स। दोस्तों ये थी हमारी वीकली चार्ट स्टोरी स्पॉट सिल्वर की। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर हमें नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, एज पर डेली चार्ट आपके ये जो आगे आपको कुछ दिन पहले लेवल हमने बताया हुआ था 70 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। कल सुबह मार्केट ने $70 ब्रेक करके एक $64 के पास देखिए स्पाइक किया हुआ है। ऑलमोस्ट ये जो लो होने का सिल्वर रुका नहीं और सीधा ही हमें क्लोजिंग अपसाइड 78 का हाई करके 7790 के पास ही क्लोजिंग दिया है। अभी अगर हम रजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए एच पर चार्ट्स आपके लिए 92 टू 90 का जोन एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। और उससे पहले अगर स्मॉल रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो आपके लिए 80 के पास भी एक अच्छा रेजिस्टेंस ये बन रहा है। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है तो एक्सपेक्टेड करिए अगेन आपको 80-81 से लेकर डाउन साइड में अगेन आपको 72 टू 68 टू 64 का लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अगर आपको 92 के अबव सस्टेन हो रहा है तो 100 टू 110 का लेवल भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, मगर कांस्टेंट 92 के अबव सस्टेन होना जरूरी है। दोस्तों ये थी हमारी डेली चार्ट स्टोरी सिल्वर के अंदर। सिल्वर के अंदर $92 का एक जोन आपका अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब हम बात करते हैं H4 टाइम फ्रेम पर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये हमारे सामने सिल्वर का H4 चार्ट्स। देखिए एच पर H4 स्टोरी अगर आप देखते हैं हम इसको तो देखिए आपके सामने H4 चार्ट है सिल्वर का, जो कि आपका देखिए एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन 90 के पास ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन वर्क करेगा 90 से 92 के बीच में ये। और इसके पहले एक स्मॉल रेजिस्टेंस आपका ये जोन रहेगा 80 टू 82 का जोन ये आपका। अगर मार्केट ये लेवल भी होल्ड कर रहा है नेक्स्ट वीक में आपको इस जोन के अंदर मिल रहा है तो यहाँ से एक्सपेक्टेड करेगा आपको 70 टू 65 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये 84 के अबव सस्टेन हो रहा है तो अप साइड में अगेन आपको 92 का लेवल देखने को मिल सकता है। और 92 ब्रेक होने के बाद स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूवमेंट में आपको 95 टू $100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ से आपको 84 टू 85 का एक रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक कर रहा है तो फिर 92 और 92 ब्रेक होने का स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है तो डाउन साइड में अगेन आपको 70 75 70 टू 65 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये थी हमारी H4 टाइम फ्रेम स्टोरी
H4 टाइम स्टोरी स्पॉट सिल्वर की। दोस्तों ये रहा, इस प्रकार से हमने वीकली, डेली और H4 स्टोरी में आपको सिल्वर का एनालिसिस किया। दोस्तों ये कोई हमारी तरफ से ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज है। अगर आपको इस पर कोई ट्रेड करते हैं तो आप अपने टेक्निकल एडवाइजर की सलाह लेकर ही काम कीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पॉट क्रूड की कि हमें नेक्स्ट वीक के अंदर क्रूड के अंदर क्या मोमेंटम मिल सकता है देखने के लिए। दोस्तों ये हमारे सामने क्रूड का चार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली चार्ट्स की। देखिए दोस्तों एच पर वीकली चार्ट्स वीक की अनडिसाइडेड कैंडल बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैंडल पूरी हमें अनडिसाइडेड है। ऑलमोस्ट कैंडल ने हाई किया, लो किया, क्लोजिंग आके बीच में ही कैंडल ने कर दिया हुआ है। दोस्तों अगर नेक्स्ट वीक के अंदर अगर इनसाइड कैंडल हुई है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंट तो 60 और अप साइड में आपको 66 स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। अगर मार्केट अगर अप साइड ब्रेकआउट देता है, अगर 66 एबव सस्टेन हुआ तो अप साइड में आपको 70, और अगर 70 के ऊपर सस्टेन हुआ तो आपको 75 टू 77 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर एच पर वीकली चार्ट्स। और डाउन साइड के अंदर $60 ब्रेक होने पर डाउन साइड में अगेन आपको 56 टू और 56 ब्रेक होने के बाद डाउन साइड में अगेन आपको ये 55 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी अदरवाइज आपके 60 टू 66 का एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए एच पर वीकली चार्ट स्टोरी। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये हमारे सामने क्रूड का डेली चार्ट्स, जैसा कि आपको हमने रेजिस्टेंस बताया था 66 का, और डाउन साइड में हमने आपको सपोर्ट बताया हुआ था 60 का। ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में आपको ये करंट प्राइस से अगर 66 के पास मिलता तो यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर सकता। अगर ये 66 ब्रेक करके ऊपर चलता तो अप साइड में आपको 70 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा तो डाउन साइड में अगेन आपको 64 टू 62 और 62 ब्रेक होने का नीचे में आपको 60 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। और 60 और ब्रेक करके और नीचे चलता तो आपको 56 के लेवल भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्रूड के अंदर हमारी डेली चार्ट स्टोरी। अब हम बात करते हैं H4 टाइम फ्रेम पर हमें क्या मोमेंटम क्रूड के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये हमारे 4 आवर का चार्ट है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपका देखिए कि ये पूरा ये ट्रायंगल पैटर्न में फंस गया हुआ है। अगर आने वाले टाइम के अंदर ये नेक्स्ट वीक में अगर आपको ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो अप साइड में 66, और अगर डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं, अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो डाउन साइड में अगर ये 59 टू 60 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं एच पर H4 चार्ट स्टोरी। तो दोस्तों ये थी हमारी गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की नेक्स्ट वीक के लिए डेली, वीकली और H4 स्टोरी। दोस्तों अगर इस दोस्तों ये हमारे तरफ से कोई ये ट्रेडिंग कॉल नहीं है, ये लर्निंग पर्पज़ है। अगर आप कोई इस पर ट्रेड करते हैं तो आपका खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दोस्तों अगर इस तरह के आपको अपडेट्स पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर और किसी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।